एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा बैंते केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सब ने एक सरमति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया। सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए। मंगलम पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उलूक राज सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे किसी ने बुलाया ही नहीं था, फिर भी उसने सुन रखा था कि कौवे सबसे चतुर कूट राजनीतिज्ञ पक्षी हैं, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उलूक राज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं है। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रावाक, शुक्र आदि सुंदर पक्षियों के रहते दिवांत उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कूटनिवासी है। फिर अभी तो बैंते राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज सिंहासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल जाते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं होता। राजा एक ही होता है, उसके नाम का कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। यदि तुम उल्लू जैसी नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो नष्ट हो जाओगे। कौवों की बात सुनकर सब पक्षी उल्लू को राज मुकुट पहनाए बिना चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृकालका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृकालका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। से सब पक्षी उड़कर चले गए, केवल यह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परागत बैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहाँ से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ, वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से बैर मोल ले लिया। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना, कटु सत्य नहीं कहना भी दुखद प्रिय होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा वहाँ से चला गया। तभी से कौवों और उल्लुओं में स्वाभाविक बैर चला आता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।